तुम जो जमीन पर पैर टिकाकर चल रहे हो, क्या कभी रुककर तुमने सोचा कि तुम बंधे हुए हो? एक अद्भुत और अदृश्य जंजीर है जो तुम्हें 24 घंटे नीचे की तरफ खींच रही है। तुम उठना चाहते हो, तुम आकाश की तरफ देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा मांस, तुम्हारा पूरा वजूद इस मिट्टी से चिपका हुआ है। तुम आकाश की तरफ सोचते हो कि यह तुम्हारी नियति है। तुम सोचते हो कि इंसान सिर्फ रेंगने के लिए बना है, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो। आज से हजारों साल पहले इस धरती पर ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने इस अदृश्य जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने आकाश में वैसे ही यात्रा की जैसे कोई चिड़िया हवा में तैरती है। वे हनुमान हो या शिव के गण, उनके उड़ने के पीछे कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक शुद्ध और परम वैज्ञानिक रहस्य था जिसे वायु सिद्धि कहा जाता है। तुम अपनी बंद आंखों से जिस शरीर को देख रहे हो वह सिर्फ हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं है। वह वायु के 5 महासागरों को अपने भीतर समेटे हुए एक ब्रह्मांडीय यंत्र है। अगर तुम अपनी सांसों के इस छिपे हुए गणित को समझ लो तो तुम्हारी देह इतनी हल्की हो सकती है कि यह जमीन खुद तुम्हें ऊपर की तरफ उछालने लगेगी। लेकिन तुम अपनी अज्ञानता में रोज एक ऐसी भयानक गलती कर रहे हो जो तुम्हें पत्थर की तरह भारी बना रही है। तुम अपनी ही सांसों से अपनी कब्र खोद रहे हो। अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो कि कैसे एक भारी भरकम मानव शरीर हवा में रुई की तरह तैर सकता है, तो तुम्हें अपनी चेतना की सारी परतों को हटाकर इस परम विज्ञान को बहुत गहराई से समझना होगा। क्योंकि जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देगा। जरा अपने आसपास के लोगों को देखो, वह कैसे चल रहे हैं, वह कैसे जी रहे हैं। उनके कंधों पर एक अजीब सा बोझ है। वे जैसे जमीन के भीतर धंसते जा रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी और भारी होता जाता है। यह भारीपन सिर्फ मोटापे का नहीं है, यह भारीपन जीवन की ऊर्जा के सूख जाने का है। आधुनिक मनुष्य सबसे बड़ी गलती अपनी सांसों के साथ कर रहा है। तुम सांस तो ले रहे हो क्योंकि उसके बिना तुम मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी सांस सिर्फ तुम्हारे गले तक आकर लौट जाती है। तुम फेफड़ों के केवल एक छोटे से हिस्से का उपयोग कर रहे हो। जब तुम अधूरी सांस लेते हो तो तुम्हारे भीतर का वायु तत्व दूषित हो जाता है। जैसे किसी बंद कमरे में हवा सड़ने लगती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की वायु सड़ रही है। इस सड़ी हुई वायु के कारण तुम्हारा शरीर भारी हो जाता है। प्रकृति ने तुम्हें इस तरह बनाया था कि तुम इस धरती पर सबसे हल्के जीव होते, लेकिन तुमने अपने ही हाथों अपनी ऊर्जा के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। जब वायु का प्रवाह रुक जाता है तो शरीर के भीतर की जीवन शक्ति नीचे की तरफ बहने लगती है। जो ऊर्जा तुम्हें आकाश की तरफ ले जा सकती थी, वही ऊर्जा अब तुम्हें पाताल की तरफ खींच रही है। तुम बीमारियों से घिर जाते हो, तुम्हारा शरीर सुस्त हो जाता है और तुम एक चलते फिरते पत्थर बन जाते हो। प्राचीन समय में महर्षि पतंजलि ने इस पूरी स्थिति को देखा और समझा था। उन्होंने साफ कहा था कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सब में वायु तत्व सबसे रहस्यमयी है क्योंकि यह अदृश्य है लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वायु ही है जो अग्नि को जलाती है, वायु ही है जो जल को मेघ बनाती है, और वायु ही है जो इस देह को चलाती है। जब कोई योगी वायु तत्व की साधना करता है तो वह वास्तव में इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े बल को अपने वश में कर रहा होता है। हनुमान जी के उड़ने की कथाएं तुमने सुनी होंगी। लोग उन्हें चमत्कार मानकर पूजते हैं, सिर झुकाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इसके पीछे का तर्क क्या है। हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन्होंने वायु के विज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। वे जानते थे कि शरीर के भीतर वायु के दबाव को कैसे बदला जाता है। जब तुम पानी में एक खाली घड़ा डालते हो तो वह तैरने लगता है,
क्यों? क्योंकि उसके भीतर वायु भरी है, लेकिन जैसे ही उसमें पानी भर जाता है वो डूब जाता है। तुम्हारा शरीर भी उस घड़े की तरह है। तुमने इसमें वासनाओं, चिंताओं और अशुद्धियों का पानी भर रखा है, इसलिए तुम जमीन पर डूबे हुए हो। हनुमान जी ने अपने भीतर की वायु को इतना शुद्ध और इतना सघन कर लिया था कि उनकी देह का घनत्व हवा से भी कम हो गया था। यही वायु सिद्धि है। इस सिद्धि को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर बहने वाली 5 मुख्य वायुओं के गुप्त कार्य को समझना होगा। तुम्हारे भीतर 24 घंटे 5 तरह की हवाएं काम कर रही हैं। इनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 हवाएं तुम्हारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहकर अलग अलग काम करती हैं, लेकिन आम इंसान को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पहली वायु है प्राण वायु, जो तुम्हारे हृदय और कंठ के बीच रहती है। यह वो हवा है जिसे तुम बाहर से भीतर खींचते हो, ये तुम्हें जीवन देती है। दूसरी है अपान वायु, जो तुम्हारे नाभि के नीचे के हिस्से में रहती है। इसका काम है सब कुछ नीचे की तरफ फेंकना। तुम्हारी मलमूत्र की प्रक्रिया, तुम्हारी संतान उत्पत्ति की शक्ति, यह सब अपान वायु के नियंत्रण में है। अब समझो असली विज्ञान को। प्राण वायु का स्वभाव है ऊपर की तरफ भागना और अपान वायु का स्वभाव है नीचे की तरफ भागना। ये दोनों विपरीत दिशाओं में भाग रही हैं, जैसे 2 शक्तिशाली घोड़े एक रथ को 2 अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हो। नतीजा क्या होता है? रथ वहीं का वहीं खड़ा रहता है और धीरे धीरे टूट जाता है। तुम्हारा शरीर भी इसी खींचतान में नष्ट हो रहा है। तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम कमजोर हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इन 2 विपरीत दिशाओं में बंटकर नष्ट हो रही है। प्राचीन विज्ञान कहता है कि जो योगी इन दोनों वायुओं को एक दिशा में ले आता है वह अमरता को प्राप्त होता है। जब प्राण और अपान का आपस में घर्षण होता है, जब वे नाभि के पास आकर एक दूसरे से टकराती हैं, तो वहां एक अद्भुत अग्नि पैदा होती है। इसे समान वायु कहते हैं। समान वायु तुम्हारे शरीर के बीच में रहकर भोजन को पचाती है और ऊर्जा को संतुलित करती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी वायु है व्यान वायु। व्यान वायु का काम किसी एक जगह टिकना नहीं है। ये तुम्हारे पूरे शरीर में, तुम्हारी एक एक नस में, तुम्हारी त्वचा के एक एक रोम छिद्र में व्याप्त है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारे चारों तरफ फैली हुई है। जब कोई मनुष्य वायु तत्व की साधना करता है तो उसकी व्यान वायु अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाती है। व्यान वायु का काम है शरीर के भार को पूरे तंत्र में समान रूप से बांट देना। जब ये वायु पूरी तरह सक्रिय होती है तो ये शरीर के चारों तरफ एक ऐसा चक्राकार प्रवाह बनाती है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल को काट देता है। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे जब एक हवाई जहाज तेजी से दौड़ता है तो उसके पंखों के ऊपर और नीचे हवा का एक दबाव बनता है। वह दबाव इतना शक्तिशाली होता है कि टनों भारी लोहे का जहाज हवा में उठ जाता है। तुम्हारे भीतर भी वही पंख छिपे हैं, लेकिन वे मांस के पंख नहीं हैं। वे व्यान वायु के अदृश्य पंख हैं। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितना हल्का होता है। तुम उसे एक हाथ से उठा लेते हो, उसकी सांसें देखो, उसका पेट कैसे ऊपर नीचे होता है। वह पूरी सांस लेता है, उसके भीतर वायु तत्व शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है समाज उस पर बोझ डालता है, शिक्षा का बोझ, चिंताओं का बोझ, डर का बोझ। उसकी सांसें छोटी होने लगती हैं, उसका पेट हिलना बंद हो जाता है और सिर्फ छाती धोंकने की तरह चलने लगती है। यहीं से उसका भारीपन शुरू होता है। वह धरती से इतना ज्यादा बंध जाता है कि उसका उठना मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना है। नहीं, योग का अर्थ है अपने भीतर के इस वायु प्रवाह को दोबारा उसी प्राकृतिक अवस्था में ले आना जिसमें वह बच्चे के समय था। जब तुम अपने भीतर की वायु को साधते हो तो तुम वास्तव में ब्रह्मांड के यांत्रिक नियमों के साथ खेल रहे होते हो।
ऋषि मुनि जंगलों में गुफाओं में बैठकर क्या करते थे? वे किसी काल्पनिक ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे थे, वे प्रयोग कर रहे थे। वे इस मानव शरीर रूपी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कि जब वे अपनी सांसों की गति को एक निश्चित लय में लाते हैं तो शरीर के भीतर का तापमान बदलने लगता है। जब तापमान बदलता है तो वायु का दबाव बदलता है। विज्ञान का सीधा नियम है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है। जब तुम अपने भीतर प्राणायाम और वायु साधना के द्वारा उस दिव्य ऊष्मा को पैदा करते हो तो तुम्हारे भीतर की अपान वायु जो नीचे की तरफ बह रही थी वह भी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब नीचे बहने वाली ऊर्जा ऊपर की तरफ मुड़ती है तो शरीर में एक अद्भुत हल्कापन आता है। तब तुम्हें ऐसा लगने लगता है जैसे तुम जमीन पर चल नहीं रहे हो बल्कि जमीन से कुछ ऊपर तैर रहे हो। जो लोग ध्यानपूर्वक चलते हैं, जिन्होंने कभी इस हल्केपन का अनुभव किया है, वे जानते हैं कि कभी कभी अचानक चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे जमीन है ही नहीं। वह कोई भ्रम नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर व्यान वायु की एक क्षणिक जागृति होती है। लेकिन तुम तो बेहोशी में जी रहे हो। तुम खाना खाते हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि उस खाने का तुम्हारे वायु तत्व पर क्या असर पड़ रहा है। तुम ऐसा भोजन करते हो जो तुम्हारे भीतर सड़न पैदा करता है, जो गैस पैदा करता है। वह दूषित वायु है, वह विकृत वायु है। वह तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगी, वह तुम्हें और बीमार करेगी, तुम्हारे जोड़ों में दर्द पैदा करेगी, तुम्हारे दिमाग को सुस्त करेगी। वायु शुद्धि का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने भीतर अशुद्ध हवा को रोककर बैठ जाओ। इसका अर्थ है अपने भीतर की वायु को इतना शुद्ध कर लेना कि उसमें जरा सी भी अशुद्धि न रहे। जैसे शुद्ध ऑक्सीजन तुम्हें नई जिंदगी देती है, वैसे ही जब पांचों वायु अपने शुद्धतम रूप में आती हैं तो वे शरीर के प्रत्येक परमाणु को ऊर्ध्वगामी बना देती हैं। वेदों में जिस वायु तत्व साधना का वर्णन मिलता है वह कोई साधारण क्रिया नहीं है, वह एक पूरी वैज्ञानिक पद्धति है। उसमें बताया गया है कि कैसे नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। तुम्हारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां क्या हैं? ये वे सूक्ष्म मार्ग हैं जिनसे होकर यह जीवन ऊर्जा, यह वायु बहती है। अगर इन मार्गों में कचरा जमा हो जाए, अगर ये मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, तो वायु का प्रवाह रुक जाएगा। जैसे किसी पाइप में पानी जाम हो जाए तो पीछे से दबाव बढ़ने लगता है और पाइप फट सकता है। वैसे ही जब तुम्हारी नाड़ियों में अवरोध होता है तो तुम्हारे भीतर मानसिक तनाव, क्रोध और चिंता पैदा होती है। ये सब और कुछ नहीं, बस तुम्हारी वायु के बिगड़ जाने के लक्षण हैं। योगी सबसे पहले इन 72,000 नाड़ियों की सफाई करता है। जब सारी नाड़ियां साफ हो जाती हैं तो वायु बिना किसी रुकावट के पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। तब शरीर में एक ऐसी सनसनाहट पैदा होती है, एक ऐसा संगीत पैदा होता है जो तुम्हें इस भौतिक जगत से ऊपर उठाने लगता है। तुमने कभी चिड़ियों को देखा है? वे आकाश में उड़ती हैं, उनके पास कोई रॉकेट नहीं है, कोई इंजन नहीं है, उनके फेफड़े और उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। प्रकृति ने उन्हें खोखला बनाया है ताकि वे हवा को अपने भीतर भर सकें। वायु सिद्धि का पहला नियम भी यही है, तुम्हें भीतर से खोखला होना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा है, जो विचारों का कचरा भरा है, उसे बाहर फेंकना होगा। जब तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो जाते हो तो ब्रह्मांड की महावायु तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। तब तुम सिर्फ अपनी छोटी सी सांस पर निर्भर नहीं रहते, तुम उस विराट वायुमंडल का हिस्सा बन जाते हो जो इस पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुम पर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि तुम पृथ्वी के अंग नहीं रह जाते, तुम आकाश के अंग बन जाते हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में कोई इंसान हवा में उठ सकता है? मैं उनसे कहता हूं कि तुम उठ क्यों नहीं सकते, पहले ये सोचो। तुम इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि तुम खुद को बहुत भारी मानकर बैठे हो। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी धारणा तुम्हें नीचे खींच रही है।
तुम सोचते हो कि तुम हार्ड मांस की एक बोरी हो। अगर तुम खुद को सिर्फ एक बोरी मानोगे तो तुम बोरी की तरह जमीन पर ही पड़े रहोगे। लेकिन अगर तुम इस सत्य को जान लो कि तुम ऊर्जा का एक तरंग हो, तुम वायु के एक झोंके हो, तो तुम्हारी देह का व्यवहार बदल जाएगा। ये सारा खेल तुम्हारे भीतर के जैविक तंत्र और प्रकृति के नियमों के बीच के संतुलन का है। प्राचीन ऋषियों ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने बस प्रकृति के एक गहरे नियम का उपयोग करके दूसरे नियम को मात दे दी। जैसे विज्ञान आज बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए गुरुत्वाकर्षण को हरा रहा है, वैसे ही प्राचीन योगियों ने अपने इस मानव शरीर को ही वह मशीन बना लिया था। जरा सोचो, जब तुम बहुत खुश होते हो, जब तुम आनंद से भरे होते हो, तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम कहते हो कि आज मैं हवा में उड़ रहा हूं, आज मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। जब तुम गहरे आनंद में होते हो तो तुम्हारे भीतर का प्राण वायु अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगता है, तुम्हारा शरीर सचमुच हल्का हो जाता है। और जब तुम उदास होते हो, जब तुम चिंता में होते हो, तो तुम कहते हो कि आज दिल बहुत भारी है, आज शरीर टूट रहा है। उस समय तुम्हारी अपान वायु तुम्हें नीचे की तरफ खींच रही होती है। जब एक मानसिक अवस्था तुम्हारे शरीर के भार को बदल सकती है, तो सोचो जब तुम वैज्ञानिक रूप से अपनी पांचों वायुओं को वश में कर लोगे, तब क्या होगा? तब ये हल्कापन केवल एक एहसास नहीं रहेगा, यह एक भौतिक सत्य बन जाएगा। तुम्हारी देह जमीन को छोड़कर ऊपर उठने लगेगी। इस विज्ञान में कोई रहस्यवाद नहीं है, ये पूरी तरह से गणित है। ये दबाव और गति का गणित है। तुम्हारे भीतर जो सांस चल रही है उसकी एक निश्चित गति है। तुम 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेते हो। जब तुम गुस्से में होते हो, यह गति बढ़कर 30 से 40 हो जाती है। जब तुम शांत होते हो, यह गति कम हो जाती है। वायु साधना के द्वारा इस गति को इतना धीमा और इतना गहरा किया जाता है कि तुम्हारी सांसें लगभग थमती हुई प्रतीत होती हैं। जब सांस बाहर और भीतर के बीच में ठहर जाती है, उसे कुंभक कहते हैं। इस कुंभक की अवस्था में ही वायु तत्व सिद्ध होता है। जब हवा तुम्हारे भीतर पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तो वह एक अद्भुत बल पैदा करती है। वह बल तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को एक नई दिशा में मोड़ देता है। तुम्हारी कोशिकाएं जो अब तक नीचे की तरफ आकर्षित हो रही थीं, वे ऊपर की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। आज का मनुष्य इस अद्भुत क्षमता से पूरी तरह वंचित हो चुका है, क्योंकि वह पूरी तरह से यांत्रिक हो गया है। वह मशीनों पर इतना निर्भर हो गया है कि उसने अपने भीतर की मशीन को देखना ही बंद कर दिया है। तुम कार में बैठते हो, तुम लिफ्ट में बैठते हो, तुम हवाई जहाज में बैठते हो, लेकिन तुम अपनी इस देह रूपी नाव को चलाना भूल गए हो। तुम्हारे भीतर जो 5 वायुओं का साम्राज्य है, तुम उसके राजा थे, लेकिन आज तुम उसके गुलाम बन गए हो। तुम्हारी हवाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कभी तुम्हें गैस की समस्या होती है, कभी तुम्हें सांस की बीमारी होती है, कभी तुम्हारा रक्तचाप बढ़ जाता है। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारे साम्राज्य के सैनिक विद्रोह कर चुके हैं। वे अनुशासन में नहीं है। जब तक तुम इन 5 भाइयों को प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान को एक साथ एक धागे में नहीं पिरोते, तब तक तुम इस भारीपन से मुक्त नहीं हो सकते। वायु सिद्धि का अर्थ है इन 5 शक्तियों का एक परम सामंजस्य। जब ये 5 एक लय में नाचती हैं, तो तुम्हारे शरीर के भीतर का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बदल जाता है। हर वस्तु का एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। जब तक वह केंद्र जमीन की तरफ झुका है, वह वस्तु गिरेगी। लेकिन अगर उस केंद्र को ऊपर की तरफ उठा दिया जाए, तो वह वस्तु हवा में तैरने लगेगी। योगी अपने अभ्यास से, अपनी नाड़ियों के शोधन से अपने भीतर के उस केंद्र को नाभि से उठाकर कंठ और सिर की तरफ ले जाता है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ऊपर उठता है, पैर अपने आप जमीन छोड़ने लगते हैं।
यह एक अकाट्य भौतिक नियम है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब भीतर की नाड़ियां साफ होने लगती हैं और पांचों वायु एक लय में आने लगती हैं, तब मनुष्य उस सीमा पर पहुंच जाता है जहां इस जगत के भौतिक नियम उस पर अपना पुराना नियंत्रण खोने लगते हैं। जिसे तुम गुरुत्वाकर्षण कहते हो, वह कोई ऐसी जंजीर नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके। वह केवल दो वस्तुओं के बीच का एक खिंचाव है। पृथ्वी तुम्हारी देह को नीचे खींच रही है क्योंकि तुम्हारी देह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। तुम मिट्टी से भरे हो, इसलिए मिट्टी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भीतर वायु तत्व का अनुपात पृथ्वी तत्व से अधिक हो जाता है, यह खिंचाव कमजोर होने लगता है। आधुनिक विज्ञान आज इस बात को बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान ने ऐसी तकनीकें खोजी हैं जहां चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके भारी भरकम ट्रेनों को पटरी से कुछ इंच ऊपर उठा दिया जाता है और वे हवा में दौड़ती हैं। इसे लेविटेशन कहा जाता है। अगर निर्जीव लोहा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आकर हवा में उठ सकता है, तो यह जीवंत मानव शरीर जो खुद में एक परम चुंबकीय विद्युत तंत्र है, वह हवा में क्यों नहीं उठ सकता? तुम्हारे भीतर जो रीढ़ की हड्डी है, वह केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, वह एक बहुत बड़ा विद्युत मार्ग है। जब तुम्हारे भीतर की व्यान वायु और उदान वायु सक्रिय होती हैं, तो इस रीढ़ की हड्डी में एक विपरीत चुंबकीय प्रवाह पैदा होता है। हमारा शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ 24 घंटे जुड़ा हुआ है। जब तुम इस विज्ञान के गहरे नियमों को समझ लेते हो, तो तुम्हारा शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करने लगता है। इतिहास में ऐसी अनेक प्रामाणिक घटनाएं दर्ज हैं जब लोगों ने अपनी आंखों से योगियों को जमीन से 3-4 फीट ऊपर हवा में स्थिर बैठे हुए देखा है। तिब्बत के पहाड़ों में, भारत की गुप्त कंदराओं में ऐसे कई साधक हुए हैं जिन्होंने वायु सिद्धि के बल पर अपनी देह के भार को पूरी तरह शून्य कर दिया। यूरोप में भी कुछ ऐसे संत हुए जैसे सेंट जोसेफ, जिनके बारे में इतिहास के पन्नों में लिखा है कि वे प्रार्थना करते करते अचानक हवा में उठ जाते थे और चर्च की छत के करीब पहुंच जाते थे। राजाओं ने, जजों ने और उस समय के वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से इस घटना को देखा और दर्ज किया। वे इसे ईश्वर का चमत्कार मानते थे, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था। ये अनजाने में उनके भीतर की वायु का एक विशिष्ट संतुलन था जो उनके गहरे जुड़ाव के कारण घटित हो जाता था। इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही सटीक यांत्रिक और वैज्ञानिक गणित है। तुम्हारा शरीर परमाणुओं से बना है। इन परमाणुओं के बीच में बहुत बड़ा खाली स्थान होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तुम्हारे शरीर के सारे परमाणुओं के बीच के खाली स्थान को निकाल दिया जाए, तो तुम्हारा पूरा शरीर एक धूल के कण से भी छोटा हो जाएगा, लेकिन उसका वजन उतना ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि तुम भीतर से पहले से ही खोखले हो। उस खाली स्थान में आकाश और वायु तत्व भरे हुए हैं। जब तुम प्राणायाम और नाड़ी शोधन के द्वारा उस खाली स्थान के भीतर बहने वाली वायु के दबाव को बढ़ा देते हो, तो तुम्हारे शरीर का घनत्व बदलने लगता है। जैसे एक गुब्बारे में जब तक साधारण हवा होती है, वह जमीन पर रहता है, लेकिन जैसे ही तुम उसमें हाइड्रोजन या हीलियम जैसी हल्की गैस भर देते हो, वह हवा को चीरता हुआ ऊपर आकाश की तरफ भागने लगता है। वायु सिद्धि तुम्हारे भीतर उसी परम हल्की ऊर्जा को जागृत करने की कला है। जब तुम्हारे भीतर की प्राण और अपान वायु का घर्षण नाभि चक्र पर होता है, तो वहां से जो ऊर्जा मुक्त होती है, वह सीधे उदान वायु को सक्रिय करती है। उदान वायु का वास तुम्हारे कंठ में होता है। इसका मुख्य काम ही शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो यही उदान वायु उसके प्राणों को शरीर से बाहर ऊपर की तरफ खींच कर ले जाती है। जो योगी जीते जी इस उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह अपनी मर्जी से अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाने की क्षमता पा लेता है। लेकिन इस परम सत्य को समझने के लिए तुम्हें
अपने दैनिक जीवन की उन भूलों को सुधारना होगा जो तुम्हें रोज भारी बना रही। तुम अपने जीवन में बदलाव कहां से शुरू करोगे? सबसे पहला कदम है तुम्हारी सांसों के प्रति सजगता और नाड़ी शोधन की वह वैज्ञानिक क्रिया जिसे हमारे ऋषियों ने बहुत गुप्त रखा था। तुम्हें आज से ही अपनी सांसों की गति पर ध्यान देना होगा। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे भीतर वायु का प्रवाह बहुत धीमा होता है। तुम्हें शांत होकर बैठना है और अपनी नाड़ियों की सफाई के लिए वायु का घर्षण शुरू करना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर बैठो। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो ऊर्जा का मार्ग खुल जाता है। अपनी दाईं नासिका से गहरी और लंबी सांस भीतर खींचो और उसे कुछ क्षणों के लिए भीतर रोक कर रखो। जब तुम सांस को भीतर रोकते हो तो वह रुकी हुई हवा तुम्हारे फेफड़ों के उन हिस्सों तक पहुंचती है जो बरसों से बंद पड़े हैं। वहां जमी हुई अशुद्ध वायु, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दूषित तत्व कहते हैं, वह उस शुद्ध वायु के दबाव से उखड़ने लगती है। फिर बहुत धीरे धीरे बाईं नासिका से उस हवा को बाहर छोड़ो। जब तुम बाहर छोड़ते हो तो केवल हवा बाहर नहीं जाती, तुम्हारे भीतर का भारीपन, तुम्हारे भीतर का कचरा बाहर निकल जाता है। इस अभ्यास को जब तुम लगातार करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत घटना घटती है, जिसे तुम चिड़िया की तरह हल्का होना कहते हो। वह हल्केपन का एहसास तुम्हारे पैरों से शुरू होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पैर अब जमीन पर बहुत हल्के पड़ रहे हैं। तुम्हारी चलने की गति तेज हो जाएगी लेकिन तुम थकोगे नहीं। आम इंसान जब आधा किलोमीटर चलता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, उसका शरीर भारी हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर वायु का संतुलन बिगड़ चुका है। लेकिन जो वायु का साधक है वो मीलों चल सकता है, पहाड़ों पर चढ़ सकता है और उसका शरीर वैसा ही हल्का रहता है जैसे वह अभी सोकर उठा हो। इसका कारण यह है कि उसकी व्यान वायु पूरे शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति कर रही है। वह थकने के नियम को ही बदल देता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है तुम्हारे भोजन और आचरण का नियम। तुम जो कुछ भी अपने भीतर डालते हो वह या तो तुम्हारे भीतर वायु तत्व को शुद्ध करेगा या उसे विकृत करेगा। ऐसा भोजन जो बहुत पुराना है, जो बासी है, यह जो बहुत अधिक मसालों और रसायनों से भरा है, वह तुम्हारे पेट के भीतर जाते ही सड़ने लगता है। जब भोजन सड़ता है तो वह एक अशुद्ध और भारी गैस पैदा करता है। ये अशुद्ध गैस तुम्हारी नाड़ियों में जाकर बैठ जाती है। तुमने देखा होगा कि जिस दिन तुम बहुत भारी या गलत भोजन कर लेते हो उस दिन तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम्हें सुस्ती आती है और तुम बस लेटे रहना चाहते हो। वो सुस्ती और कुछ नहीं बल्कि अशुद्ध वायु का तुम्हारे मस्तिष्क पर हमला है। वायु सिद्धि के मार्ग पर चलने वाले साधक को हमेशा ऐसा अन्न ग्रहण करना चाहिए जो सीधा सूर्य की रोशनी से पका हो, जो ताजा हो और जिसमें जल और वायु तत्व की मात्रा अधिक हो। फल, हरी सब्जियां और शुद्ध जल तुम्हारे भीतर की नाड़ियों को कभी अवरुद्ध नहीं होने देते। वे तुम्हारे भीतर एक ऐसा सुचारू प्रवाह बनाते हैं जिससे वायु बिना किसी रुकावट के दौड़ती है। जब तुम्हारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं और भोजन संतुलित हो जाता है तब समय आता है कुंभक के गहरे अभ्यास का। कुंभक का अर्थ है हवा को रोक देना। दो तरह के कुंभक होते हैं, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। जब तुम सांस पूरी तरह बाहर छोड़कर हवा को बाहर ही रोक देते हो तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक शून्य पैदा होता है। विज्ञान कहता है कि जहां शून्य होता है वहां बाहर की चीजें तेजी से खींची चली आती हैं। जब तुम अपने भीतर यह शून्य पैदा करते हो तो ब्रह्मांड की महाप्राण शक्ति तुम्हारे शरीर की तरफ आकर्षित होती है। और जब तुम सांस भीतर भरकर उसे भीतर रोकते हो तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर की वायु का दबाव बढ़ता है जिससे तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी के द्वार खुलने लगते हैं। सुषुम्ना नाड़ी ही वह मुख्य राजमार्ग है
जिससे होकर उड़ान वायु ऊपर की तरफ यात्रा करती है और शरीर के भार को शून्य बनाती है। जरा सोचो, तुम रोज नाव को पानी में तैरते हुए देखते हो। नाव लोहे की भी होती है, लकड़ी की भी होती है, वो पानी में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि उसका फैलाव ऐसा होता है कि वह अपने वजन से ज्यादा पानी को हटा देती है। वायु सिद्धि में भी यही नियम काम करता है। जब साधक कुंभक का अभ्यास करता है तो उसका अदृश्य ऊर्जा शरीर फैलने लगता है। वह अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से बाहर निकलकर अपने चारों तरफ वायु का एक ऐसा घेरा बना लेता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को हटा देता है। जैसे ही वह क्षेत्र हटता है, पृथ्वी का खिंचाव उस शरीर पर शून्य हो जाता है। तब तुम जमीन पर बैठे हो या हवा में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। यह कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसे केवल कुछ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। यह हर उस मनुष्य के लिए उपलब्ध है जो इसके नियमों का पालन करने के लिए तैयार है। तुम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों से इसे देख सकते हो। जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारी सांसों का रुख बदल जाता है। कभी तुम्हारी बाईं नाक चलती है, कभी दाईं नाक चलती है। स्वर विज्ञान के अनुसार जब तुम्हारी दाईं नाक चलती है तो उसे सूर्य स्वर कहते हैं। ये तुम्हारे भीतर गर्मी पैदा करता है। जब बाईं नाक चलती है तो उसे चंद्र स्वर कहते हैं। यह शीतलता पैदा करता है। इन दोनों स्वरों का संतुलन ही तुम्हारे भीतर की समान वायु को जागृत करता है। तुम्हें बस सजग होना है। दिन में काम करते हुए, उठते बैठते हुए कभी रुको और देखो कि तुम्हारा कौन सा स्वर चल रहा है। अगर तुम बहुत थके हुए हो और तुम अपने चंद्र स्वर को चालू कर लेते हो तो तुम्हारी थकान कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगी। अगर तुम्हें बहुत ठंड लग रही है या तुम्हारा पाचन कमजोर है और तुम अपने सूर्य स्वर को चालू कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर तुरंत ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ये सब वायु के खेल हैं जो तुम्हारे भीतर रोज हो रहे हैं, लेकिन तुम सोए हुए हो। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह हर चीज का समाधान बाहर खोज रहा है। वह अपनी गति बढ़ाने के लिए तेज कारें बना रहा है, उड़ने के लिए हवाई जहाज बना रहा है, लेकिन वह ये भूल गया है कि जो क्षमता इन मशीनों में है उसका मूल स्रोत उसके अपने भीतर छिपा हुआ है। इंसान का शरीर इस ब्रह्मांड की सबसे परिष्कृत रचना है। इसमें हर वो यंत्र पहले से मौजूद है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। वायु सिद्धि उस प्राचीनतम यंत्र को दोबारा सक्रिय करने की कुंजी है। जब तुम इस कुंजी को घुमाते हो तो तुम्हारे भीतर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जो ऊर्जा सोई हुई है वह जागकर ऊपर की तरफ भागने लगती है। इस पूरे प्रवाह को बिना किसी मानसिक भटकाव के केवल एक भौतिक और जैविक प्रक्रिया की तरह समझना होगा। इसमें कोई रहस्यमयी तागा या ताबीज काम नहीं आने वाला। यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सजगता और तुम्हारी सांसों के गणित पर निर्भर करता है। जब तुम रोज अपनी नाड़ियों को साफ करोगे, जब तुम अपने भोजन को शुद्ध रखोगे, जब तुम कुंभक के जरिए अपने भीतर वायु के दबाव को नियंत्रित करना सीख जाओगे, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण होगा। तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारा भारी शरीर, जो कभी बीमारियों और सुस्ती का घर था, वह इतना जीवंत और हल्का हो गया है कि तुम्हें खुद पर आश्चर्य होने लगेगा। तुम इस मिट्टी पर रहोगे जरूर, लेकिन मिट्टी तुम्हें अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी। तुम हवा के उस झोंके की तरह हो जाओगे जो सब जगह जाता है लेकिन किसी से बंधता नहीं है। यही वायु तत्व की परम विजय है और यही इस प्राचीन विज्ञान का वास्तविक रहस्य है।